अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप तमाम दोस्तों की। उम्मीद है जी सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। शायद ही ये यूट्यूब पे मौजूद हो, मैंने कंप्लीट रिसर्च नहीं किया, लेकिन किस तरह से बनाई जाती है ये तमाम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जी, तो रेसिपी का कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने जो है 1 कप ले लेनी है मूंग और मसूर की दाल, और 1 कप ही लेंगे आप इसमें चावल, और इसको मिक्स करके आपने इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने इसे भिगो के रख देना है। तकरीबन 15 मिनट या 30 मिनट के लिए आपने इसे भिगो के रख देना है। और साथ 1 कप आप लेंगे चने की दाल, उसे आपने अलग से जो है भिगो के रख देना है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो आप उसे भी साफ़ करके भिगो के रख दें। 30 मिनट के बाद आपने जो है इनको बॉईल होने के लिए रख देना है। चने की दाल को मैंने अलग से यहाँ बॉईल करने के लिए रख दिया है, और वो जो चीज़ें हैं मूंग और मसूर की दाल और चावल जो मिक्स जो है भिगोए थे, उनको जो है अलग से आपने गलाने के लिए रख देना है। जी, तो दालें तो गल रही हैं। अब ये चीज़ आप नोट करें, ये जो रोटी बच जाती है, बासी रोटी जो रात की या दोपहर में जो भी रोटी बच जाती है, उसे धूप में आपने अच्छे से सुखा देना है। उसके बाद हवन दस्ते में उसके छोटे छोटे से आप टुकड़े कर लें, और इस तरह के नॉर्मल बराबर साइज़ के टुकड़े हों। अब मैंने उसे एक प्लेन बर्तन में जो है रोस्ट होने के लिए तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट इन्हें रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। और ज़्यादा भी रोस्ट ना हो, ये ना हो कि जल जाएं और बाद में कड़वाहट ही फील हो। तो आप इन्हें जो है रोस्ट कर लें, थोड़ा सा इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, फिर हम इन्हें अच्छे से पानी के साथ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इन्हें भी दालों की तरह ही गला लेंगे। अलग से आपने इन्हें गलने के लिए रख देना है पानी डाल के, और जो है ये गलते रहें। जब आप इन्हें चेक कर लें कि ये प्रॉपर गल चुके हैं, दालें भी हमारी गल गई हैं, तो फिर हम तैयारी करते हैं अपनी तड़का लगाने की। जी, तो हमारी दालें जो है वो प्रॉपरली गल चुकी हैं, और रोटी के टुकड़े जो हैं वो भी गल गए हैं। तो अब हम जो है तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक खुला जो बर्तन लिया है, क्योंकि इसमें जब तमाम चीज़ें मिक्स होंगी तो आपको एक्स्ट्रा बर्तन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और इसमें मैं डालूँगी एक बड़ा साइज़ का अनियन बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ, ये आपने डालना है। और इसके अच्छा सा जो है वो आपने टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें ये डाल के आपने प्रॉपर इसका जो है वो मसाला बना लेना है। इस स्टेज पे कि जब आपका ऑयल बिल्कुल आपका नहीं, मसाले का ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, तो ये निशानी है कि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें भी मसाला करते हैं रेडी। मसाला देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है, इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब जो भी स्पाइसेस हैं इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और 1 एंड हाफ़ डाला है मैंने इसमें अचार गोश्त का मसाला। ठीक है, तो ये तमाम स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे, और इन्हें अभी हमने 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है। और जब जब आप मसाला बनाते जाएं, साथ जो है थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे डालते जाएं, या थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके आप मसाला भूनते जाएं, तो वो बहुत अच्छा मसाला जो है वो रेडी होता है। तो बस ये मसाला यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो रोटी के टुकड़े थे वो इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले मसाले के अंदर सारे टुकड़े डालने के बाद आपने उसे अच्छे से जो है
وہ مکس کر دینا مسالے میں اور 5 منٹ کے لیے آپ نے مسالے کے ساتھ انہیں فرائی کرنا ہے. پھر جو دوسری دالیں ہماری تھی اور چاول وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور انہیں مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا آپ نے انہیں اس کے ساتھ بھون لینا. پھر آپ چاہیں اگر مطلب گاڑھا آپ نہیں رکھنا چاہتے ان کو تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اور اسے ڈھک دیں تقریباً جو ہے 10-15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کھڑا رہے. پھر جی آپ کے نمکین ٹکڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے. یار بہت ہی مزے کے یہ ریڈی ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک بار میرے کہنے پہ ٹرائی کرنا ہے اور جنہوں نے کیے ہوئے ہیں نا ٹرائی جو بناتے ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. ہم تو انہیں نمکین ٹکڑے کہتے ہیں. اگر آپ کو اس کا کوئی اور نیم پسند ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. تو بس یہ یہاں پہ نمکین ٹکڑے ہو چکے ہیں ریڈی. سیلیڈ بناتے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اپنا کھانا انجوائے کرتے ہیں. انہیں آپ نے اگر پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد آپ نے انہیں 10 منٹ جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ دم پہ کھڑا کرنا ہے لازمی. اور بس یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو اب کھانا انجوائے کرتے ہیں. آپ لوگ بھی آئیں میرے ساتھ ٹیسٹ چیک کریں اور بتائیں کہ کیسے بنے. اور آپ میں سے جو ٹرائی کر چکے ہیں تو وہ فٹافٹ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور یار آپ لوگ سبسکرائب کس لیے نہیں کرے؟ ویوز تو آ رہے ہیں سبسکرائبر ہی نہیں بڑھ رہے. تو کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیں اور پھر جو ہے میں دوبارہ سے بنانا شروع کر دیتی ہوں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ جی، بائے بائے.